हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज सुधीर मिश्रा, योर फैकल्टी ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क। तो पहले आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। मान लो ए एक काम को करता है एक्स डेज, दैट मीन्स ए किसी एक काम को कर रहा है एक्स दिन में और बी किसी एक काम को कर रहा है वाई डेज में। तो ए कर रहा है एक्स डेज में एंड बी कर रहा है वाई डेज में। कोई एक काम जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका मान लेते हैं क्या 1। दैट मीन्स जो काम आधा कंप्लीट हुआ है उसका मान लेते हैं क्या 1/2। ऐसे ए एक काम x दिन में कर रहा है, बी एक काम कर रहा है y दिन में। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, ए एक दिन में कितना कम कर सकता है। दैट मीन्स ए 1 डेज में कितना कम करेगा 1/x कम करेगा और बी एक दिन में कितना कम करेगा 1/y कम करेगा। ठीक है, ए एक दिन में कर रहा है 1/x, बी एक दिन में कर रहा है 1/y। तो अगर ए और बी दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो एक दिन में कितना काम होगा। ए एक दिन में जितना कर रहा है, बी एक दिन में जितना कर रहा है, उन लोगों को ऐड करना होगा। 1/x प्लस 1/y वर्क हो जाएगा। ए कितना आएगा xy, इधर आएगा x प्लस y। ठीक, तो अब देखो x प्लस वाई बाई एक्स वाई वर्क हो रहा है कितने दिन में, एक दिन में। तो रिवर्सली चेक करो, x प्लस वाई बाई एक्स वाई वर्क हो रहा है एक दिन में, तो पूरा का पूरा वर्क दैट मीन्स 1 वर्क हो रहा है कितने दिन में। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट देके, दैट मीन्स एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इस टर्म को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, साइड मल्टीप्लाई कर देने से इस साइड हो गया 1, दैट मीन्स 1 वर्क, और इस साइड मल्टीप्लाई कर देने से ए आ गया कितना एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स ए हो गया आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, दैट मीन्स ए एक काम कर रहा है, सपोज मान लो ए एक काम कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में, बी एक काम कर रहा है 15 दिन में, एंड बी बोथ कितने दिन में काम करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा, क्या है मल्टीप्लाई बाई एडिशन। ठीक है, दैट मीन्स 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 150 बाई 25, दैट मीन्स 6 डेज। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला क्या है, दैट मीन्स किसी एक पर्सन एक काम को कर रहा है x दिन में, और किसी एक पर्सन उस काम को कर रहा है कितने दिन में y दिन में। ठीक, तो बोथ दैट मीन्स अगर दो लोग एक साथ काम करें तो ए एंड बी एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए, फार्मूला रटने की तरफ मत जाइए, कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस फार्मूला को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लो ए किसी एक काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में। अब बताओ ए प्लस बी दैट मीन्स ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में काम करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 300 बाई 35, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 60/7। तो ए एंड बी बोथ बी टुगेदर जब काम करेगा तो कितने दिन लग जाएगा 4/7 डेज लग जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। तो आप चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो मान लो कि ए प्लस बी दैट मीन्स ए एंड बी टुगेदर किसी एक काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, और बी प्लस सी दैट मीन्स बी एंड सी टुगेदर किसी एक काम को कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में। अब आपको बताया गया है कि ए कुछ दिन काम करने के बाद उस काम से हट गया, मान लो कि ए कितने दिन काम किया, ए 5 डेज काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, और रिमेनिंग काम जो है, रिमेनिंग काम कौन किया, बी एंड सी, इस दोनों मिलकर रिमेनिंग काम को किया है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में वो जो आपका बेसिक फार्मूला था ना, दैट मीन्स एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला काम नहीं आएगा। सिर्फ इन चीजों पे दैट मीन्स ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, इसके लिए ए फार्मूला सही है, लेकिन जनरल प्रॉब्लम के लिए ये फार्मूला सही नहीं है। तो टाइम आ गया इस फार्मूला को टाटा बाय बाय कहने का। ठीक है, तो आप बारी है एक नए मेथड की शुरुआत करने की। उस मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड, दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, एलसीएम इक्वल्स टू
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल बोले तो 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2 4 6, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 6 9 सो ऑन, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय द नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल। कॉमन क्या हो जाएगा, मल्टीपल में जो भी नंबर कॉमन दिखे उसको हमको लेना है। 6 इधर है 6, तो एक कॉमन है। धीरे धीरे आगे जब बढ़ते रहेंगे ना तो और भी कॉमन मिलते रहेंगे, तो ये हो गया कॉमन। लिस्ट क्या चीज़ है, लिस्ट है उस नंबर जो सबसे पहले आएगा, दैट मीन्स जितने भी हम कॉमन इधर से देख पाएंगे ना, सबसे जो छोटा होगा वो हो जाएगा इधर लिस्ट। पहले मल्टीपल निकालना है, उसके बाद कॉमन देखना है, कॉमन देखने के बाद क्या ढूंढना है, लिस्ट ढूंढना है। 4 और 5, फर्स्ट लिखो मल्टीपल। 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 8 12 16 20 चलता रहेगा। 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब देखो मल्टीपल निकाल लिया तो काम हो गया। अब देखो कॉमन मल्टीपल क्या है इसके अंदर, 4 इधर नहीं है, 8 इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, 16 इधर नहीं है, 20 है इधर, तो 20 हो गया आपका कॉमन। उसके बाद भी कॉमन मिल सकता है, ऐसा बात नहीं कि उसके बाद कॉमन नहीं है, उसके बाद भी कॉमन मिल सकता है। फिलहाल एक कॉमन मिल गया 20। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है सिर्फ लिस्ट, दैट मीन्स जो सबसे छोटा होगा कॉमन में, जो सबसे छोटा होगा मुझे उससे सिर्फ ढूंढना है। तो इधर सबसे छोटा मिल गया 20, ठीक है, और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 और 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20। लेकिन इस मेथड पे देखो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स फास्ट मल्टीपल निकालो, उसके बाद कॉमन निकालो, उसके बाद लिस्ट निकालो, तो बहुत सारा काम हो गया। बैंकिंग के एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा काम ठीक नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा कम समय में आप कर सकते हो, आप उतना ज़्यादा चांस ले सकते हो बैंकिंग एग्जाम का। तो इसके लिए ऐसे मेथड पे हम नहीं करने वाले हैं, हम सीखने वाले कुछ नया। अब बताने वाले हैं एलसीएम निकालने का सबसे ईजी तरीका। एलसीएम निकालने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है, तो देखिए मान लो आपको एलसीएम निकालना है किसका, 14 और 16 का। इस दोनों का आपका एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट देखने पे आपको क्या समझ आ रहा है कि इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, दैट मीन्स 2 कॉमन हो सकता है ना। तो अब मान लो कि 2 कॉमन है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप मान लो 2 कॉमन है, ठीक है। 2 से काट दो, 2 इधर लिख दो, 2 से काट दो, क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा 56, 56 2 हो जाएगा 112, दैट मीन्स 112। ये हो गया 14 और 68 का एलसीएम। ठीक, समझ आ गया ना। आप करो जल्दी करो फटाफट। आप करो 18 और 20, इस दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो देख के क्या पता चल रहा है कि डिविजिबल बाई 2, और कुछ नहीं है तो डिविजिबल बाई 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर, 2 इधर लिख दो, 2 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 2 9 18, 2 10 20, 9 और 10। 9 और 10 में किसी कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 9 10 90, 90 इंटू 2 हो जाएगा 180 हो गया इसका एलसीएम। बेहतरीन तरीका है ना ये। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये आप करो जल्दी करो, एक करो 36 48, एलसीएम निकालो जल्दी। मान लेते हैं कि आप वीडियो पॉज करके एलसीएम निकल लिया होगा, देख के क्या पता चला कि ये है 36, ये है 48, तो किसी स्टूडेंट ए बोल सकता है कि 2 से डिविजिबल है, किसी स्टूडेंट ए भी बोल सकता है कि 4 से डिविजिबल है दोनों, किसी स्टूडेंट ए भी बोल सकता है कि 6 से डिविजिबल है। अरे कुछ भी डिविजिबल हो, सब कुछ चलेगा। अब ए भी लो तो काम हो जाएगा, ए भी लो तो काम हो जाएगा, ए भी लो तो काम हो जाएगा। अब जिन भी चीज़ों को लो ना तो उससे काम चल जाएगा। ठीक है, मान लो हम लेते हैं 6, ठीक, तो 6 इधर लिख देते हैं, उसके बाद 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36, 6 8 48। अभी भी देखा कॉमन है ना, दैट मीन्स 2 कॉमन है, तो 2 इधर लिख दो ना, दैट मीन्स 2 3 6, 2 4 8, क्या रहेगा 3 और 4। तो अब जिन सब चीज़ है ना उस सबका मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 4 को गुना करने से क्या मिलेगा 12, इधर क्या मिलेगा 12, दैट मीन्स एलसीएम क्या हो गया 12 इंटू 12, दैट मीन्स 144 हो गया इसका एलसीएम। अब देखो ये हो गया 2 से। तो जो सोच रहा है कि नहीं मैं तो डिवाइड करूंगा 12 से, दैट मीन्स मुझे दिख रहा है कि यस ये 12 से ये दोनों भाग जाएगा, ठीक है। तो 12 से देने से क्या होगा, देखो 12 से देने से ये हो जाएगा इधर 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा
144 हो गया ना। तो सब कुछ पॉसिबल है। दैट मीन्स आपको आंखों में जो भी दिख रहा है ना 2, 4, 6 जो भी दिख रहा है मतलब डिविजिबल बाई बोथ, उससे आप कर दो, आपका एलसीएम निकल आएगा। ठीक, आते हैं मेथड पे। दैट मीन्स एलसीएम आप निकलना सीख लिया, ठीक है। एलसीएम बेहतरीन तरीके से बहुत ही जल्दी से आप निकलना सीख गया। अब आते हैं एलसीएम मेथड पे। वो एलसीएम मेथड क्या बोल रहा है, मान लो ए किसी एक काम को करता है 6 डेज में, ठीक है, और बी उस सेम काम को कितने दिन में करता है, 9 डेज में। अब मुझे निकालना है ए प्लस बी, दैट मीन्स दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम को खत्म कर देगा। अब देखो इधर लिख दो पर्सन, एग्जाम पे ये लिखना नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर लिख दो टाइम, इधर लिख दो एलसीएम और टोटल वर्क, और इधर लिख दो एफिशिएंसी। ठीक। अब देखो पर्सन का नेम क्या है, ए कितने दिन में करता है, 6 डेज में, ठीक है। पर्सन का नेम क्या है, बी कितने दिन में करता है, 9 डेज में। 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18। दैट मीन्स 18 क्या हो गया, 18 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब एफिशिएंसी मतलब क्या है, एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता। दैट मीन्स ए किसी काम को करने में सपोज 10 दिन लगा रहा है, तो उसका क्षमता क्या है 1/10। दैट मीन्स यूनिट टाइम में कितने काम हो पा रहा है, यूनिट टाइम पे। दैट मीन्स मान लो कि बी किसी काम को करने में 15 आवर्स लगा था, 1 आवर में कितने काम हो जाएगा 1/15। तो अब आते हैं इस पे, एलसीएम निकल गया, एलसीएम कितना आया 18। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18 को 6 से डिवाइड करो, आ जाएगा कितना 3। अब एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 18 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी क्या है 3, बी का एफिशिएंसी क्या है 2। अब देखो जब दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहा है, दैट मीन्स ए एंड बी एक साथ काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा दोनों एफिशिएंसी का समेशन। दैट मीन्स दोनों एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना मान लिया मैंने 18 मान लिया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 18 है और दोनों लोगों का काम करने की क्षमता कितना है 5। तो 5 क्षमता से 18 काम को खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा 18/5। तो टाइम कितना लग जाएगा 18/5। दैट मीन्स और जो भी है वो डेज में है, तो इधर भी डेज आ जाएगा, वो आवर्स में इधर भी आवर्स आ जाएगा। दैट मीन्स 3.6 डेज। बेहतरीन है नहीं तरीका। तो देखते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ। तो सीख लिया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, मान लो सुमीर किसी एक काम को कंप्लीट करने में 10 आवर्स उसे लगता है, और मिहिर, ठीक है, मिहिर को लगता है 15 आवर्स, ठीक। तो एक को लगता है 10 आवर्स, एक को 15 आवर्स। तो क्वेश्चन ये है कि जब सुमीर एंड मिहिर एक साथ मिलकर काम करेगा तब कितने टाइम में वो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इनपुट क्या होगा, इधर होगा समीर, इधर होगा मिहिर। सुमीर को कितना टाइम लगता है 10 आवर्स, मिहिर को कितना टाइम लगता है 15 आवर्स। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम निकलने का सबसे इजी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो अब 30 होगा क्या टोटल वर्क, 30 होगा क्या टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। दैट मीन्स 30/10 क्या हो जाएगा 3 किसका एफिशिएंसी है सुमीर का, ठीक है। अब 30 को 15 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 2 किसका एफिशिएंसी है मिहिर का। तो सुमीर का एंड मिहिर दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब क्या करना है, अब सुमीर एंड मिहिर दोनों का मीन्स एफिशिएंसी ऑफ S + M। तो सुमीर एंड मिहिर का दोनों का एक साथ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी एंड इसका एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आवर्स। दैट मीन्स जब सुमीर एंड मिहिर एक साथ काम करेगा तब कितने टाइम लग जाएगा 6 आवर्स। बहुत ईजी है ना इस तरीका। इस तरीके पे आप वो सारे प्रॉब्लम को कर सकते हैं जो प्रॉब्लम डायरेक्ट बेसिक मेथड से नहीं किया जा सकता। इस मेथड को हम आगे लेके चलते हैं। आप बताओगे क्या सर, ये तो बहुत इजी है। दैट मीन्स वो प्रीवियस वाला जो मेथड था ना, दैट मीन बेसिक मेथड, वो मेथड पे तो ये आराम से हो जाएगा। दिया हुआ है 10 और 15, हम क्या करेंगे 10 × 15 बाय क्या करेंगे
10 प्लस 15, ये तो आराम से निकल आएगा, इतने ज्यादा करने की तो जरूरत नहीं। अब आते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पे जो प्रॉब्लम इससे नहीं हो पाएगा, उसके लिए इस मेथड को आपको बुलाना ही पड़ेगा। आपको दिया है ए किसी एक काम को करता है कितने दिन में, 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी 20 दिन में। दैट मींस देयर आर 3 पर्सन्स, इन दिस केस वी कैन नॉट यूज द बेसिक मेथड। जो मेथड मैंने पहले सीखा था बेसिक मेथड x y x प्लस y, वो मेथड इधर काम नहीं आने वाला है। क्या काम आने वाला है, एलसीएम मेथड। अब डायरेक्ट इनपुट बैठाओ ना, दैट मींस ए के लिए कितना 10 आवर्स, बी के लिए कितना 15 आवर्स, सी के लिए कितना 20 आवर्स हो डेज हो जो भी हो, इन लोगों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन लोगों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 क्या हो गया, टोटल वर्क। एलसीएम निकल लिया, मतलब 60 क्या हो गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी। तो एक एक करके एफिशिएंसी निकाल लो। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 60/10, दैट मींस 6। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 60/15, दैट मींस 4। और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 60/20, दैट मींस 3। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया है। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दैट मींस 3 लोगों का एक साथ क्षमता कितना हो जाएगा, 4 4 10 10 3 13। ठीक है, तो ये हो गया टोटल एफिशिएंसी। अब टोटल काम कितना है 60, टोटल एफिशिएंसी कितना है 13। तो टाइम कितना लगने वाला है, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट मींस 13। ये हो गया आपका आंसर, आवर्स। इतना इजी है ना। तो आप बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, दैट मीन्स ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ठीक, और क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन इन 30 डेज, दैट मीन्स जब ए अकेले काम करते हैं तब कितने दिन में कंप्लीट होता है, 30 दिन में। ठीक, अब देखो क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखो क्या है, ए एंड बी टुगेदर 10 डेज, दैट मीन्स लिख दो कि ए प्लस बी कितना दिन, 10 दिन। अब क्या बोला है, ए कंप्लीट है वर्क अलोन 30 डेज, दैट मीन्स ए कितने दिन में, 30 डेज में। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 30 का, एलसीएम हो जाएगा 30। अब बारी है एफिशिएंसी निकालने का, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 30/10, दैट मीन्स इसका एफिशिएंसी है 3, 30/30 दैट मीन्स इसका एफिशिएंसी है 1। ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 3 और ए का एफिशिएंसी है 1, दैट मीन्स बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी माइनस ए का एफिशिएंसी, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 3 माइनस ए का एफिशिएंसी क्या है 1, दैट मीन्स बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2। अब एफिशिएंसी आ गया तो कितना दिन टाइम लगेगा वो भी आ जाएगा, ये क्या है टोटल वर्क। सो टाइम कितना लग जाएगा बी का, टाइम टू कंप्लीट अलोन बाई बी, कितना टाइम लग जाएगा बी को, टोटल वर्क 30 बाई बी का एफिशिएंसी क्या है 2, दैट मीन्स कितना 15 डेज। समझ आ गया, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। A and B both complete a whole work in 18 days. B and C can complete a whole work in 24 days and A and C can complete a whole work in 36 days. ठीक है, तो ये 3 गिवन इंफॉर्मेशन है। आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द वर्क अलोन। चलो एलसीएम मेथड की तरफ। A प्लस बी का कितना टाइम लगता है 18 डेज, B प्लस C का कितना टाइम लगता है 24 डेज। अब A प्लस C का कितना टाइम लगता है 36 डेज। निकाल लो एलसीएम निकालने का तरीका आप सबको पता है, 18 24 36। एलसीएम निकालने के लिए जो भी दिख रहा है उससे काट दो, लगता है कि 6 से डिवाइड होगा तो 6 से काट दो, दैट मीन्स 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखो इधर 4 और 6 है ना, तो 4 और 6 भी काट दो, इधर ले लो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा, दैट मीन्स 6 3 जा 18, 18 टू 36, 36 टू 72। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 72। तो अब निकाल लो एफिशिएंसी। ठीक है, निकाल लिए क्या करना पड़ेगा 72 क्या होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम,
वो हो जाएगा क्या एफिशिएंसी, दैट मीन्स 18 4 जा 72, 24 3 जा 72 एंड 36 2 जा 72, ठीक है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 4, बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 3 एंड ए प्लस सी का एफिशिएंसी है 2। मुझे निकालना है किसका एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, देखो सबका एफिशिएंसी जोड़ दो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, सबका एफिशिएंसी आपस में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, देखो सब दो बार है, देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। सबका एफिशिएंसी जोड़ने से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 बार आएगा, दैट मीन्स 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स कितना 9। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दो, ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी हो जाएगा 9/2। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपके पास है, आपको सी का एफिशिएंसी चाहिए तो ए प्लस बी माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो घटाना पड़ेगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 4, ठीक है ना, 9 माइनस 8/2 दैट मीन्स हाफ। सी का एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क कितना है 72, दैट मीन्स तो टाइम कितना लगने वाला है सी को, टाइम टेकन बाय सी कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है 72, सी का एफिशिएंसी क्या है हाफ, दैट मीन्स 144 डेज, 144 डेज सी को टाइम लगने वाला है इस पूरे काम को करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ, ए प्लस बी करता है 8 डे में, ठीक है, बी प्लस सी कितने दिन में 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करता है 6 दिन में, ठीक है। अब आपको निकलना है ए प्लस सी कितने दिन में पूरा काम को कर लेगा। तो चलते हैं एलसीएम मेथड की तरफ। तो एलसीएम मेथड क्या बोल रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में 8 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में 6 दिन में, ठीक है। अब निकाल लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 24। अब 24 एलसीएम आ ही गया, तो अब निकाल लो एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 8 3 24, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, 24/12 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, 24/6 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4। क्वेश्चन में क्या है ए प्लस सी का कितने दिन लग जाएगा, एक क्वेश्चन है, तो मुझे निकलना है क्या ए प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है। अब एक बार एफिशिएंसी निकल आए तो टोटल वर्क से डिवाइड कर देने से क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम मिल जाएगा। अब देखो तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपस में जब ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा ए प्लस 2बी प्लस सी, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 2बी प्लस सी, जैसे इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, क्या मिल जाएगा इसका एफिशिएंसी प्लस इसका एफिशिएंसी, क्या है एफिशिएंसी का एडिशन 3 + 2 = 5, तो इसका एफिशिएंसी मिल गया। अब देखो इसका एफिशिएंसी दिया है कितना 4, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 4। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ बी मिल जाएगा ना, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देने से, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 2बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए और सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर है 2b इधर है b, दैट मीन्स एक b रह जाएगा, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ b निकल आएगा। अब देखो इसकी एफिशिएंसी क्या है 5, इसकी एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 4, तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगा बी का एफिशिएंसी 1। क्वेश्चन ये होगा सर मुझे तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकलना था, मैं क्यों बी का एफिशिएंसी क्यों निकले, ठीक है। अब बी का एफिशिएंसी आ ही गया तो देखो ए प्लस सी का भी आ ही जाएगा, कैसे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी से बी को हटा दो, क्या रह जाएगा ए प्लस सी, तो आपको मिल गया एफिशिएंसी ए प्लस बी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी, आ गया ना। अब तो देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या है 4, जस्ट पुट इट 4, नाउ एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 1, जस्ट पुट इट 1, सो क्या आएगा 3। अब देखो ए प्लस सी का एफिशिएंसी मिल गया है कितना 3। अब तो कोई बात नहीं, मैथ ही खत्म हो गया, कैसे टोटल वर्क कितना है 24, ए प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 3, तो ए प्लस सी को कितने दिन लगने वाला है, तो एफिशिएंसी दैट मीन्स ए प्लस सी को कितने टाइम लगने वाला है इस काम को खत्म करने के लिए, टोटल वर्क 24/8,
एफिशिएंसी 3, दैट मीन्स 8 डेज। ठीक है ना। आप चलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिक मैथ की तरफ। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा चीज है, कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम में आपको जरूरत है स्प्लिट की, लेकिन जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए आपको जरूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट की। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वीक रहेगा तब तक आप मेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं इस मैथ की तरफ। अब देखो क्या है, ए लेबर कैन डू ए जॉब इन 50 आवर्स, दैट मीन्स a labor can do the full part of the job in 50 hours। full part मतलब क्या है, 1। तो 1 जॉब करता है कितने दिन में, 50 आवर्स। कितने दिन नहीं, कितने आवर्स। फुल पार्ट कितने टाइम में हो जाता है, 50 आवर्स। 5 आवर्स ही टेक्स ए ब्रेक, दैट मीन्स 5 आवर्स काम करने के बाद वो क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जॉब येट टू बी कंप्लीटेड, कितना पार्ट रह गया उस काम का, कितना पार्ट बचा हुआ है अब तक खत्म करने के लिए। कितने हो गया है ये नहीं पूछा, कितने बाकी है ये पूछा है। पूरा काम होता है कितने घंटे में, 50 घंटे में। पूरा काम होता है 50 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना काम हो जाएगा, 1 आवर में कितना काम हो जाएगा, 1/50 वर्क हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। पूरा काम दैट मीन्स 1 वर्क, पूरा काम को हम मानते हैं 1 वर्क होता है कितना टाइम में, 50 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना काम हो जाएगा, 1/50 वर्क हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम काम किया, 5 आवर्स काम किया, तो 5 आवर्स में कितने काम हो गया, 5/50, दैट मीन्स 1/10 वर्क अब तक हो चुका है। तो कितने वर्क बाकी रह गया, टोटल वर्क है 1, हो गया 1/10, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1 - 1/10 = 9/10। ये आ गया आपका आंसर, दैट मीन्स 9/10 पार्ट ऑफ द वर्क येट टू बी कंप्लीटेड। सिंपल है ना। मैथ तो बहुत हो गया ना, तो आप वक्त आ गया एक नई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। नई मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल वर्क, जितने भी काम है, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब मान लो कि किसी एक आदमी को काम करने के लिए 10 दिन लगा, ठीक है, और उसका एफिशिएंसी है 1/2, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 × 1/2। यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो, अब एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाई क्या हो जाएगा, टाइम। दैट मीन्स वो जितना समय लिया वो आएगा नीचे और टोटल वर्क आएगा ऊपर। अब देखो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क, दैट मीन्स टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। अब देखो टोटल वर्क, किसी एक काम के लिए टोटल वर्क क्या है, ऑल टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट मीन्स ये कभी चेंज नहीं होने वाला। टोटल वर्क कांस्टेंट है, इससे क्या पता चलता है, एफिशिएंसी वैरीज विथ टाइम इनवर्सली। सिमिलरली टाइम वैरीज विथ एफिशिएंसी इनवर्सली, दैट मीन्स जो एफिशिएंसी होगा वो टाइम से उल्टा होगा और जो टाइम होगा वो एफिशिएंसी से उल्टा होगा। आपको बताया गया है कि ए एंड बी, इसका जो टाइम लगता है किसी काम करने के लिए, उसका अनुपात है 5:6। तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, बता सकते हो इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। पहले देखा कि एफिशिएंसी किसका उल्टा होता है, टाइम का उल्टा होता है। टाइम का रेशियो क्या है, 5:6, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा रेशियो, दैट मीन्स 6:5। इजी है ना। अब देखो सी और डी किसी काम को करता है, उस काम में दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है, उसका एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स ये रेशियो है मान लो 1:2। और क्या आप बता सकते हो कि उन दोनों का टाइम का रेशियो क्या होगा, उन दोनों का टाइम का रेशियो क्या होगा, दैट मीन्स उन दोनों किसी एक काम को करने के लिए जितना टाइम लगाता है उसका रेशियो क्या होगा। एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है, जस्ट इसका उल्टा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो है 1:2, इनका रिवर्स कर दो, दैट मीन्स 2:1 हो जाएगा उसका टाइम का रेशियो। ठीक, तो देखते हैं एक मैथ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या है, ए इज 6.66% मोर एफिशिएंट देन बी,
दैट मीन्स इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। दैट मीन्स 6.66% इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 1/15। परसेंटेज चैप्टर में ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 6.16% इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, अब देखो A इज 6.66% मोर एफिशिएंट देन B, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या लिख सकते हैं? देखो मोर एफिशिएंट देन B, लास्ट में कौन है? लास्ट में है B, तो B क्या होगा? छोटा होगा। देखो इधर देखो 1/15, तो B का क्या हो जाएगा? 15। ये क्या है? 6.66% मोर एफिशिएंट, 15 का 1/15 क्या हो जाएगा? 1 ज्यादा होगा, दैट मीन 15 से 1 ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? 16। ये हो गया रेशियो, ठीक है ना। अब देखो तो एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, तो टाइम का रेशियो भी हमें मिल जाएगा। टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट इस रेशियो का उल्टा, दैट मीन्स 15:16। अब देखो ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, दैट मीन्स ए को किसी काम को करने के लिए कितना दिन समय लगता है? 30 दिन। अब इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखो टाइम का रेशियो तो मिल चुका है और ए का टाइम भी मिल गया है, कितना? 30। अब देखो 15 हो गया 30, दैट मीन्स किससे गुण करना पड़ा? 2 से। तो सिमिलरली 16 को भी हम 2 से गुना कर देंगे, कितने मिल जाएगा? 32। तो आंसर क्या आ गया? 32। तो टाइम ऑफ बी, दैट मीन्स बी को उस काम को करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 32 डेज। इजी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस मैथ को करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड टाइम लगेगा इस मैथ को करने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।